साल 2016, कॉलेज की छुट्टियां और सब दोस्तों के अपने अपने प्लान्स बन चुके थे। किसी के घर जाना था, कोई ट्रैकिंग पर निकल गया। मैं पहली बार अकेले ट्रैवल करने का सोच रही थी। डर भी था, लेकिन मन में एक अजीब सा उत्साह भी था, और इसी जोश में मैं अकेले मनाली निकल पड़ी। बजट टाइट था, तो एक सस्ता हॉस्टल ढूंढा, पाइन व्यू। इंटरनेट पर रिव्यूज मिले जुले थे, लेकिन जेब देखकर वही सही लगा। हॉस्टल पुराना था, दीवारों का रंग उड्डा हुआ, लेकिन एक रात के लिए ठीक लगा। बाहर से देखने पर ही समझ आ गया था कि यह जगह कहानियों से भरी है। रिसेप्शन पर एक उदास अंकल मिले, जिनकी आंखों में थकान और कुछ छुपा हुआ सा दर्द था। मैंने कमरा मांगा तो बोले सब फुल हैं। उनकी आवाज में भी एक अजीब सी मायूसी थी। मैंने जिद की तो उन्होंने चुपचाप 11 नंबर की चाबी पकड़ हाथ दी। कुछ अजीब लगे तो शोर मचा देना। उनकी बात सुनकर दिल में हल्की सी घबराहट हुई। कमरा कोने में था, महीनों से बंद जैसा। वहां तक पहुंचते पहुंचते ही माहौल भारी सा लगने लगा। अंदर घुसते ही सीलन और अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे कमरे में कोई पुराना राज छुपा। एक बड़ा बेड, पुरानी अलमारी और खिड़की से पहाड़ों का नजारा, सब कुछ शांत, लेकिन उस शांति में भी एक डर छुपा था। दीवारों पर सीलन के निशान अजीब शक्लें बना रहे थे, जैसे कोई कहानी कह रहे हो। लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। कमरे की हवा भी भारी लग रही थी। खुद को समझाया, थकान है, ओवरथिंक मत कर। शायद सफर की थकावट और नए माहौल का असर है। मुंह धोया और बाहर घूमने निकल गई। सोचा ताजी हवा से मन हल्का हो जाएगा, लेकिन उस कमरे की अजीब फीलिंग पीछा नहीं छुड़ा। देखा साया हर कदम पर साथ चल रहा हो। शाम को जब मैं थकी हुई हॉस्टल लौटी, मनाली की ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर का माहौल शांत था, लेकिन मेरे मन में हलचल थी। रिसेप्शनिस्ट अंकल मुझे देखकर जैसे चौंक गए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, रात को दरवाजा अच्छे से बंद करना, कोई भी खटखटाए खोलना मत। उनकी आंखों में डर और चिंता थी। यह कोई मजाक नहीं था। उनकी बातों में एक सच्ची चेतावनी छुपी थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई और दरवाजा कई बार चेक किया, जैसे हर बार खुद को तसल्ली दे रही हूं। फारसू रैकुदिस डिवाइंडर खो गई थी। कमरे का अंधेरा और सन्नाटा मुझे डराने लगा। हर छोटी सी आवाज पर दिल जोर से धड़क जाता, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली। खिड़की के पर्दे हिलते, पानी टपकता और बाहर की हवा की आवाजें, सब कुछ डरावना लगने लगा। मैंने डर को दूर भगाने के लिए हेडफोन लगा लिए, गाने सुनने लगी, लेकिन डर अब भी मेरे साथ था। रिसेप्शनिस्ट की अजीब सी चेतावनी बार बार दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। मुझे लगने लगा कि शायद सस्ता हॉस्टल चुनना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और डर हर पल मेरे साथ था। कब नींद आई पता नहीं। दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर लेटते ही आंखें कब बंद हो गईं याद नहीं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में अजीब सी खामोशी थी। अचानक रात के 2:44 पर आंख खुली। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी अनजाने डर ने नींद तोड़ दी हो। कमरा लाल रोशनी से चमक रहा था, दीवारों से जैसे खून टपक रहा हो। वो रोशनी इतनी डरावनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। फोन उठाया, स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज, दरवाजा मत खोलना। उंगलियां कांप रही थीं। मैसेज पढ़कर दिल बैठ गया। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक। थक थक थक, जैसे कोई बेताबी से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई, चाहे कोई भी हो दरवाजा मत खोलना। उसकी आवाज अब कानों में गूंज रही थी। डर के मारे बिस्तर से हिल नहीं पा रही थी। शरीर जैसे पत्थर हो गया था। सांसें थम सी गई थीं। दस्तक बढ़ाती गई। लगा कोई दरवाजा तोड़ देगा। हर दस्तक के साथ दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। रोने लगी। खुद को चुप कराने की कोशिश की। आंसू खुद ब खुद बह रहे थे। आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। लाल रोशनी गायब। कमरे में फिर से वही पुरानी खामोशी लौट आई, लेकिन डर वही था, जैसे कोई दरवाजे के उस पार खरीदी दिया हो। हर आहट पर दिल दहल जाता था।
फोन में नेटवर्क नहीं था, मैं पूरी तरह अकेली थी, बस डर और सन्नाटा। उस रात लगा जैसे वक्त थम गया हो और मैं उसी डर में कैद रह गई। और डर के बावजूद जानना चाहती थी बाहर कौन है। कांपते हुए दरवाजे तक गई, पीप होल से झांका, गलियारा खाली। राहत की सांस ली, पर तभी पीप होल के शीशे में देखा मेरे पीछे एक परछाई, लंबी, काली, बिना चेहरा, कमरे के अंदर। डर से चीख भी नहीं निकल रही थी। अचानक जोरदार चीख के साथ मैं बेहोश हो गई। होश आया तो सुबह थी, मैं फर्श पर दरवाजे के पास पड़ी थी। भागती हुई रिसेप्शन पहुंची। अंकल हैरान थे। मैंने पूछा, कमरा 11 में क्या है? वो बोले, वो कमरा तो साल भर से बंद है, चाबी मेरे पास है। मैं हैरान, तो मुझे चाबी किसने दी? मैं अंदर कैसे गई? उस कमरे में आखिरी मेहमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। जवाब कोई नहीं था। मैं बस वहां से भाग गई। आज भी हर रात 2 छोड़ लाइस पर मेरे फोन की स्क्रीन एक पल के लिए लाल चमकती है। शायद कमरा नंबर 11 का राज हमेशा मेरे साथ रहेगा।